नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। अब खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और ये रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भगवा का अपमान कांग्रेस को अब भारी पड़ रहा है। पंकज पुनिया ने जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट की भाषा भी ऐसी कि आपको हम दिखा नहीं सकते, वो बोलकर बता नहीं सकते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और अब कानूनी कार्रवाई हो रही है पंकज पुनिया के ऊपर। हरियाणा कांग्रेस का नेता है पंकज पुनिया और पंकज पुनिया पर आईपीसी के सेक्शन 153A, 295A, 505 की धारा 2 और आईटी एक्ट 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो पंकज पुनिया के खिलाफ लखनऊ के साइबर सेल में मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही नोएडा सेक्टर 39 थाने में मामला दर्ज किया गया था। तो हरियाणा कांग्रेस नेता पंकज पुनिया का भगवा को लेकर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर लोग गुस्से में हैं। पंकज पुनिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाले विवेक लांबा से हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप जरा। मैंने इनकी कंप्लेंट कल शाम को की थी और क्या सोच के की, क्योंकि इसने जो कहा, मात्र इसने आपने जो वर्डिंग यूज़ की कि योगी सरकार के ऊपर कमेंट किया, मात्र योगी जी के ऊपर कंप्लेंट नहीं किया, इसने भगवा को गाली दी। और हमारे सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप, पंकज पुनिया पर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, पंकज पुनिया के खिलाफ जो है वो धारा 153A, 295A, 505 का सेक्शन 2 और 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लगाया गया था, क्योंकि पंकज पुनिया ने जिस तरीके का ट्वीट किया था उसको देखते हुए जो विवेक लांबा ने कंप्लेंट की, उसकी इंक्वायरी के बाद जो है उसकी मामला दर्ज कर लिया गया और तुरंत उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और आज आपको बता दूं कि उसको करनाल की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हालांकि पंकज पुनिया पे कई जगह FIR है, लेकिन पहली गिरफ्तारी करनाल में हुई है। हमारे साथ वकील भी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं जो कंप्लेनेंट की तरफ से जिन्होंने केस कंटेस्ट किया है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आखिरकार आज कोर्ट की कार्रवाई क्या रही, कितने दिन का रिमांड है और पुलिस इस रिमांड में करेगी क्या? देखिए जी, जैसे आपको पता है कि कल अपना मधुबन थाना द्वारा इसमें पंकज पुनिया के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करके आज माननीय अदालत में उनको पेश किया गया। माननीय अदालत में पुलिस ने रिमांड मांगा था उनका, जिसमें माननीय अदालत ने पुलिस के जवाब से संतुष्ट होकर, रिमांड पेपर से संतुष्ट होकर पुलिस को जो उनका फ़ोन है जिससे उन्होंने ट्वीट कराया अपने ट्विटर अकाउंट से, वो अपना रिकवर करने के लिए 1 दिन का रिमांड पुलिस को आज दे दिया है। और 1 दिन का रिमांड समाप्त होने के बाद इनको पुनः अपना यहाँ पेश किया जाएगा माननीय अदालत में और आगे की जो कार्रवाई। पंकज पुनिया की तरफ से अपनी सफाई में क्या कुछ कहा गया अदालत में? देखिए, उनके जो वकील हैं उन द्वारा डिफेंस ये लिया गया कि ये ट्वीट उन द्वारा नहीं किया गया और ये उनके ट्विटर अकाउंट से नहीं किया गया ट्वीट। लेकिन माननीय अदालत ने अपना माइंड अप्लाई करके अपना सारा इसको देखा, जवाब हमने इस चीज़ का दिया माननीय अदालत को। अन्य कागजात भी हमने माननीय अदालत में दिए, जिसमें माननीय अदालत ने सारा अपना माइंड अप्लाई करके उसमें माननीय अदालत को उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखी। इस वजह से अपना पुलिस को 1 दिन का रिमांड फ़ोन की रिकवरी के लिए दे दिया गया है। रिकवरी अपना रिमांड खत्म होने के बाद पुनः उनको पेश किया जाएगा कोर्ट में। तो देखिए, अपनी सफाई में जो साफ तौर पे कहा जा रहा है पंकज पुनिया की तरफ से कि ये जो ट्वीट है वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि यही बड़ी बात है और इसी को 1 दिन पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, ताकि ये जो केस है वो आगे परस्यू किया जा सके। जी अमनदीप, जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि ट्वीट ही नहीं किया गया है, तो ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके से बदजुबान हुई है। तो इस बात को कैसे मान लिया जाए? हालांकि पुलिसिया कार्रवाई में ये प्रूफ हो जाना है कि उनके ट्विटर हैंडल से क्या कोई और भी ट्वीट कर सकता है क्या? देखिए, अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लेके आएगी। आखिरकार ट्विटर अकाउंट जो है वो फेक अकाउंट नहीं बन सकता है और उसके अलावा जो ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड भी होता है उसकी बहुत सी चेकिंग भी होती है। सो इस तरह से कोई भी उठ के आपके ट्विटर अकाउंट से, किसी के भी ट्विटर अकाउंट से ऐसे ट्वीट नहीं कर सकता, और वह भी ऐसी शब्दावली यूज करना किसी के ट्विटर अकाउंट से। अगर पंकज पुनिया का ट्विटर अकाउंट कोई और यूज कर रहा था तो पंकज पुनिया ने आकर के क्यों नहीं साइबर सेल में कंप्लेंट की कि उसका ट्विटर अकाउंट कोई और यूज कर रहा है? आखिरकार ये जो जब ट्वीट हो चुका, जब इतना बवाल खड़ा हो चुका, फिर आज कोर्ट में ये बात बोल रहे हैं कि ये ट्वीट उनके द्वारा नहीं किया गया, जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। इस पर अपडेट के लिए इस वक्त न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ज्योत्सना बेदी हमारे साथ जुड़ेंगी। ज्योत्सना, और क्या डेवलपमेंट सामने है? जो ट्वीट किया गया और अब गिरफ्तारी?
बिल्कुल अमनदीप, जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट में ये दलील दी गई पंकज पुनिया के वकील की तरफ से कि ये उनकी तरफ से ट्वीट नहीं किया गया, मतलब लंबी फहरिस्त है ट्वीट की। सब अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि ट्वीट उनकी तरफ से ना होते हो, लेकिन अब जब एक ऐसा अभद्र टिप्पणी इस्तेमाल करके ट्वीट किया गया तो आप कोर्ट में इस प्रकार की दलील दे रहे हैं। खैर ये तफ्तीश का विषय है, लेकिन इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया था ट्वीट में, जिसे हम दिखा नहीं सकते, जिसे हम शब्दों में बता नहीं सकते। और देखिए, साइबर सेल की तरफ से भी एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, उसमें साफ लिखा हुआ था कि इससे राजनीतिक धार्मिक भावनाएं संघर्ष इससे बढ़ सकता है, राजनीतिक धार्मिक संघर्ष इससे बढ़ सकता है, हालात बहुत ज्यादा विस्फोट हो सकते हैं। इस तरह के शब्दों के बाण इस ट्वीट के माध्यम से पंकज पुनिया की तरफ से चलाए गए थे। अब सवाल यहां पर यह है कि एक तो देखने वाली बात होगी कि तफ्तीश में निकल कर क्या आता है। हिरासत में वो 1 दिन के लिए जा चुके हैं, लंबी फहरिस्त होगी सवालों की जिसका जवाब पंकज पुनिया को देना होगा। और हम सब जानते हैं AICC के सदस्य हैं पंकज पुनिया, और ये भी हम जानते हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेता RSS के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं।